हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल थिंकर्स की जो हम पढ़ रहे हैं वीडियो जिसमें, तो उसमें हमारा अधिकार टॉपिक चल रहा था और अधिकार टॉपिक में मैंने 2 वीडियो अब तक अपलोड कर दिया है। और ये है तीसरी वीडियो जिसमें अधिकार के कल्याणकारी सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने कानूनी सिद्धांत पढ़ा था, उससे पहले हमने कानूनी और ऐतिहासिक सिद्धांत पढ़ लिया था। ये है कल्याणकारी सिद्धांत। इसे कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज में चला रही हूँ, 10 क्वेश्चन डेली अपलोड कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की, वो भी जरूर देखें। ठीक है, इससे क्या है कि आपके डेली क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल श्योर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो भी वीडियो देखिए और साथ साथ लेक्चर वीडियो भी जरूर देखिए जिससे कि डीपली नॉलेज हो। चलिए शुरू करते हैं। और अधिकार, ये कल्याणकारी सिद्धांत आज पढ़ते हैं इसमें। तो यह सिद्धांत उपयोगितावाद जो विचारक हैं उनकी देन है, उपयोगितावादी विचारकों की। और इसके अनुसार अधिकार समाज की देन है। इनके अनुसार क्या है, उपयोगितावादी क्या मानते हैं कि जो अधिकार है हमारे, ठीक है, वो किसकी देन है, वो समाज की देन है। और तथा अधिकारों का जो अस्तित्व है, ठीक है, वह समाज के कल्याण पर वो आधारित होता है। यानी अधिकार जो है वो किसकी देन है, वो समाज की देन है। और अधिकारों का जो अस्तित्व है वो किसकी वजह से है, वो समाज कल्याण पर आधारित होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में कौन कौन है, जैसा कि महत्वपूर्ण है ये बेंथम, जेरेमी बेंथम जो उपयोगितावादी विचारक हैं, जे.एस. मिल हैं, एच.एच. लास्की हैं, रास्को हैं, पाउंड आदि के नाम इनके उल्लेखनीय माने जाते हैं उपयोगितावादी विचारकों में। ठीक है, मिल के अनुसार क्या है कि व्यक्ति के विकास और समाज कल्याण में कोई मौलिक भेद नहीं। जो भी ये विचार है इनके बारे में हम फिर इनके विचार क्या है अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिल क्या कहते हैं कि व्यक्ति के विकास और समाज कल्याण में कोई मौलिक भेद नहीं। यानी व्यक्ति का जो विकास होता है और समाज का जो कल्याण होता है उसमें कोई भी मौलिक भेद नहीं, बल्कि यह एक क्या है, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। ठीक है, यानी एक ही सिक्का है लेकिन उसके दोनों तरफ जो है वो दोनों पहलू हैं। अधिकार से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? अधिकार से मतलब है उन विधाओं से है जो समाज में रहते हुए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति में सहायक हो। जैसा कि जेरेमी बेंथम है वो इस बात के सहायक है कि अधिकतम सुख व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। यानी अधिकतम व्यक्तियों को, अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। ठीक है, जो समाज में रह रहे हो और अधिक से अधिक व्यक्तियों को, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति हो, लाभ हो, ये है अधिकतम सुख की प्राप्ति में वो सहायक हो। तो अधिकार का मतलब यही है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। समाज कल्याण सिद्धांत की विस्तृत विवेचना लास्की ने की है। उनके अनुसार अधिकारों का औचित्य क्या है? अधिकारों का औचित्य, लास्की कहते हैं कि अधिकारों का जो औचित्य है उसकी उपयोगिता के आधार पर आंका जाने चाहिए। यानी जो भी औचित्य है उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, उसके आधार पर उसको आंका जाना चाहिए। ठीक है, यानी उसके फायदे क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, बेनिफिट क्या है उसके। लास्की के अनुसार समाज कल्याण के विरुद्ध मेरे अधिकार नहीं हो सकते। लास्की कहते हैं कि अगर समाज का कल्याण नहीं हो रहा है और समाज कल्याण के विरुद्ध, उसके विरुद्ध मेरे कोई भी अधिकार नहीं हो सकते हैं, ये कहते हैं लास्की। कहते हैं कि समाज कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिससे स्वयं मेरा घनिष्ठ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस कल्याण के विरुद्ध उसे हम अधिकार दे रहे हैं जिससे कि मैं स्वयं, मेरा घनिष्ठ संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, लास्की के अधिकारों के संबंध में समानता का समर्थन किया है। लास्की ने अधिकारों के संबंध में किसका संबंध समानता किया, वो किया है, समानता का इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, उसके अनुसार अधिकार के लिए सब समान है और राज्य को उन्हें सब नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराना। यानी जो भी राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो भी होते हैं, वो सभी व्यक्तियों को, राज्य को क्या करना चाहिए कि सभी को बराबर जो है उसको समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए जो अधिकार होते हैं। ठीक है, लास्की ने उदारवादी
समाजवादी मूल्यों में समन्वय स्थापित करते हुए, ठीक है, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए तर्क दिया कि राज्य को स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। लास्की कहते हैं कि उदारवादी और समाजवादी मूल्यों में समन्वय स्थापित होना चाहिए, जो भी उदारवादी मूल्य और समाजवादी मूल्य है, और राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए राज्य को, ठीक है, राज्य को स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। यानी स्वतंत्रता की रक्षा तो करनी ही चाहिए राज्य को, व्यक्तियों की, और उसके साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसने सेवाधर्मी राज्य का समर्थन करते हुए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर उसने बल दिया है, लास्की ने, ठीक है। उन्होंने किस पे बल दिया है? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर, यानी जो समाज स्थापित हो वो न्यायपूर्ण हो, सबके साथ न्याय हो, सब में समानता हो, ठीक है। नेक्स्ट है, उदारवादी विचारक होने के नाते लास्की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। उदारवादी विचारक था और स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था, किंतु उसका मानना था कि सामाजिक आर्थिक समानता के बगैर स्वतंत्रता अधूरी है। यानी अगर सामाजिक रूप से समानता नहीं है, लोग आर्थिक रूप से समान नहीं है, तो उसके बगैर क्या है, स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं बनता, यानी स्वतंत्रता उसके बिना अधूरी है, ठीक है। और उसका पूर्ण विश्वास था कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत उदारवादी और समाजवादी मूल्यों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है, लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकार राज्य के देन नहीं बल्कि उसके स्थान पर राज्य की सत्ता से ऊंचा है। क्या कहते हैं कि जो अधिकार है वो राज्य नहीं देता है, राज्य की वो देन नहीं होती, बल्कि उसका स्थान जो राज्य की सत्ता है उससे भी ऊंचा है। और यह कहते हुए लास्की ने अधिकारों के नैतिक आधार का समर्थन किया, और लास्की ने कहा कि जो राज्य है उस वो अधिकार राज्य की देन नहीं है, बल्कि राज्य से भी ऊंचा अधिकार का स्थान है। और यह कहते हुए लास्की ने जो अधिकारों का नैतिक आधार था, नैतिक मूल्य था, उसका समर्थन किया है। और अधिकारों का नैतिक आधार क्या मांग करता है? यह मांग करता है कि अधिकार प्रदान करने में सब नागरिकों के समान जो है साथ समान व्यवहार करना चाहिए, यानी सभी के साथ, सभी नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, यह है नैतिक मांग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बहुलवादी लेखक होने के नाते लास्की व्यक्ति के संबंधों को समाज की अनेक शाखाओं से जुड़ा मानता है, ठीक है। इसी आधार पर वह सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग करता है। यानी लास्की व्यक्ति के संबंधों को क्या कहता है, समाज की अनेक शाखाओं से जुड़ा हुआ मानता है, जो भी शाखाएं, और इसी आधार पर वह सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग करता है, ठीक है। लास्की के अनुसार अधिकार राज्य का बेजोड़ वैश्वीकरण अधिकारों के आदर्श रूप का शत्रु है, कहता है लास्की। लास्की व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु कुछ अधिकारों को अति आवश्यक मानते हैं। लास्की जो है व्यक्ति का विकास के लिए जो कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको क्या मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। जिसमें कौन कौन से अधिकार हैं जिसको लास्की आवश्यक मानते हैं? उसमें पहला पॉइंट काम का अधिकार, दूसरा है समुचित वेतन, सभी को काम मिलना चाहिए, काम का अधिकार होना चाहिए, राज्य का काम होना चाहिए, सबको काम मिले। समुचित वेतन का, उसके आधार पर सबको जो है पेमेंट या वेतन सबको मिले, ठीक है। और काम के उचित घंटे निश्चित हो, और काम के घंटे निश्चित हो, जैसा कि हमारे मौलिक उसमें अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट, उसमें काम के अधिकार, ये समुचित वेतन का अधिकार और काम के उचित घंटे आदि दिया हुआ है कि वो घंटे निश्चित होने चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा किसी से नहीं काम कराया जा सकता, कोई भी कर्मचारी हो, और ठीक है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। तो काम के उचित घंटे भी निश्चित होना चाहिए, यानी इतने घंटे निश्चित होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, यानी सभी को शिक्षित होने का अधिकार है। राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का अधिकार भी होना चाहिए। अपने विचार, अपनी स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति, यानी हम अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें होना चाहिए, हम अपने विचार व्यक्त कर सकें, ठीक है। हमारे चीज में जो आती है, हमारे जो भी विचार हैं, सरकार के पक्ष में, विपक्ष में, जो भी चीजें हैं, हम अपने विचार या किसी भी उसमें हम अपने विचार को व्यक्त करने का हमें अधिकार होना चाहिए।
संपत्ति का भी अधिकार माना है लास्की ने कि संपत्ति का भी लोगों को अधिकार होना चाहिए, यानी संपत्ति की भी रखने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ न्यायिक सुरक्षा का भी अधिकार है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक सुरक्षा का भी अधिकार होना चाहिए, नहीं तो वैसे अराजकता फैल जाएगी अगर सुरक्षा का अधिकार नहीं मिला। उद्योग के प्रबंध का भी अधिकार, यानी उद्योगों धंधे जो है उनके प्रबंध का भी अधिकार राज्य को करना चाहिए। तो यह व्यक्तियों के जो है इतने अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, लास्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य के संबंध में लास्की का कहना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी अधिकार और कर्तव्य को लास्की मानता है, कहता है कि दोनों एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यानी अधिकार भी मिले लेकिन अपने कर्तव्यों की भी पूर्ति करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य को भी करना चाहिए। तो एक दूसरे के क्या है, ये पूरक हैं। लास्की के शब्दों में दूसरे के आक्रमण से मेरी रक्षा करने का अर्थ यह है कि मैं भी अपने आप को दूसरे पर आक्रमण करने से रोकूं। यानी अगर मेरी इच्छा यह है, मैं ये चाहता हूं कि दूसरा कोई मुझ पर आक्रमण न करे, ठीक है, मेरी रक्षा कर, दूसरे के आक्रमण से हम अगर अपना बचाव कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज होना चाहिए, हमें भी हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी अपने आप को दूसरे पर आक्रमण न करें। ठीक है, दूसरे पे आक्रमण न करें, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण न करे तो हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी दूसरे पर आक्रमण न करें। ये लास्की कहता है। लास्की के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 3 तरह के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। न्यायपूर्ण समाज में क्या होता है, सबको सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार प्रदान किए। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए रोजगार का अधिकार आवश्यक है। लास्की कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक हो पाएगी जब व्यक्ति को रोजगार भी मिले, और उसे रोजगार का भी, वो कहता है कि अधिकार जो है, रोजगार का भी अधिकार आवश्यक है। पूंजीवाद के अत्याचार से बचने के लिए उसने श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी का समर्थन किया लास्की ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक उदारवादी विचारक होने के नाते लास्की ने सभी नागरिकों के पोषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, यानी सभी नागरिकों के पोषण और उनकी अभिव्यक्ति, उनकी स्वतंत्रता इसने चाहिए, और इसमें सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार शामिल है। यानी स्वतंत्रता तभी तो मिलेगी जब हम सरकार की भी आलोचना करें, सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध कर सकें। अगर हम हमारी अभिव्यक्ति की हमें आजादी नहीं, तभी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी होगी, तभी हमारे जो है विचार व्यक्त हो पाएंगे। अगर हमें इस पर पाबंदी लगा दी गई तो फिर तो तानाशाही, हिटलरशाही शासन हो जाएगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार होना चाहिए, और जो है जिससे कि उसकी नीतियों का विरोध भी हो सके, गलत नीतियों का, जो कि जनता के लिए जो नीतियां अच्छी नहीं है। जो लोकतंत्र का मुख्य आधार होता है, तभी लोकतंत्र होगा जब सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार शामिल होगा, नहीं तो फिर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। लास्की ने संपत्ति के अधिकार का इस आधार पर समर्थन किया कि यह सर्वहित में बाधक न होकर कर्तव्य पालन में सहायक है। लास्की ने संपत्ति के अधिकार को भी समर्थन दिया है और उसका कहना है कि यह सबके हित में बाधक नहीं है, बल्कि सबके कर्तव्य पालन में जो है ये सहायक है संपत्ति। ठीक है, इसीलिए इसने संपत्ति के अधिकार पर भी बल दिया है कि व्यक्ति को संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए। इन सभी आधारों पर लास्की ने कल्याणकारी राज्य के विचार को आगे बढ़ाया। लास्की ने पूंजीवादी प्रणाली को बिल्कुल समाप्त करने की वकालत नहीं, यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है, उसको इसने बिल्कुल समाप्त करने की वकालत नहीं की है, वरन उसमें उसने संशोधन का सुझाव दिया है, यानी उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, उसमें कुछ संशोधन किया जाए, इसका इसने सुझाव दिया है। और इसमें जनसाधारण को स्वतंत्रता और सुरक्षा जिससे प्रदान की जा सके, यानी बिल्कुल पूंजीवाद का विरोधी नहीं है कि जैसा कि मार्क्स थे, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा है, वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध थे। तो उसने लास्की ऐसा नहीं है, लास्की ने कहा है कि यह पूरी तरीके से उसमें समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। इसके पीछे लास्की की आशा थी कि उदार लोकतंत्र जनसाधारण के व्यापक कल्याण का साधन हो सकता है। अब चाहे कुछ भी हो, थोड़ी आलोचना भी होती है हर चीज की, कितनी भी अच्छी चीज हो तो ये आलोचना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अधिकारों के समाज कल्याण के सिद्धांत को आलोचना करते हुए एनवाइल्ड का कहना है कि यदि सामाजिक उपयोगिता के विचार से अधिकारों की उत्पत्ति की जाती है, ठीक है,
वाइल्ड क्या कहते हैं कि यदि सामाजिक उपयोगिता के विचार से अधिकारों की उत्पत्ति की जाती है तो व्यक्ति कोई विनती नहीं कर सकता और लाचार होकर समाज की मनमानी इच्छा पर निर्भर हो जाता है। और इसके बावजूद इस सिद्धांत की अनिवार्य विशेषता यह है कि इसने अधिकारों के आदर्शवादी रूप को अपने उपयोगितावादी रूप के साथ जोड़कर इसके माध्यम से उदारवादी राजनीति सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। तो ये आलोचना कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो सामाजिक उपयोगिता है उसके विचार से अधिकारों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, उपयोगिता के आधार विचार से और कोई व्यक्ति विनती नहीं कर सकता है और लाचार होकर क्या करेगा, समाज की जो मनमानी इच्छा होगी, यानी राज्य का नियंत्रण कम होगा तो समाज अपनी मनमानी करेगा, तो समाज की मनमानी की इच्छा पर निर्भर हो जाता है, यानी सब मनमानी करेंगे। इसके बावजूद इस सिद्धांत की अनिवार्य विशेषता भी है कि इसने अधिकारों के आदर्शवादी रूप को अपने उपयोगितावादी रूप से जोड़ कर देखा और इसी के माध्यम से उदारवादी राजनीति सिद्धांत को क्या किया, लोकप्रिय बनाया। ठीक है, और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होगी और नेक्स्ट में फिर पढ़ेंगे हम आदर्शवादी दार्शनिक सिद्धांत इसी में। और अभी बचे हुए हैं ये, और नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आदर्शवादी दार्शनिक सिद्धांत। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।